हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम हिंदी साहित्य के विभिन्न कवियों और लेखकों की जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जो जीवन परिचय हर साल बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के महान कवि, नाटककार, कहानीकार एवं निबंधकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में वाराणसी के प्रसिद्ध सुगनी परिवार साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धनाढ्य व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई तथा स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहन अध्ययन किया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवावस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फलतः वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ से दब गया। इनको विषम परिस्थितियों से जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। क्रमशः प्रसाद जी का शरीर चिंताओं से जर्जर होता गया और अंततः ये क्षय रोग से ग्रसित हो गए। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष की आयु में हिंदी साहित्य में रिक्तिका उत्पन्न करते हुए इन्होंने इस संसार से विदा ली। रचनाएं। प्रसाद जी एक श्रेष्ठ कवि, नाटककार, निबंधकार और आलोचक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। काव्य में चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथिक, आंसू, कामायनी। और नाटक में चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, गुरुस्वामी, अजातशत्रु, राजश्री, विशाख, कल्याणी परिचय और जन्मेज का नाग्य। उपन्यास में कंकाल, तितली एवं इरावती। इसके बाद प्रसाद जी की जो मुख्य महाकाव्य है, कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा की कथा है। दूसरे लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे तो लिखेंगे कि हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था, जो सुपरवाइजर कानूनगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस हाई स्कूल की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला इलाहाबाद में प्रवेश लिया, किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभानुकूल न होने के कारण छोड़ दी और मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। इसी पद पर कार्य करते हुए सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। इनकी रचना और कृतियाँ हैं। शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं, अपितु युग प्रवर्तक, आलोचक भी रहे हैं। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। निबंध में चिंतामणि, इतिहास में हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना सूरदास, रसमीमांसा त्रिवेणी, संपादन में जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत, हिंदी शब्दसागर, काशी नागरी, प्रचुराणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी। तीसरे में मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय पढ़ेंगे तो जीवन परिचय हो जाएगा कि राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। इनका जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव, झांसी में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त बड़े ही धार्मिक, काव्य प्रेमी और निष्ठावान व्यक्ति थे। पिता के संस्कार पुत्र को पूरी तरह प्राप्त थे। बाल्यावस्था में ही एक छप्पर की रचना कर इन्होंने अपने पिता से सुकवि होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इनकी शिक्षा का विधिवत प्रबंध घर पर ही किया गया, जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। इनकी आरंभिक रचनाएं कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले वैश्योपकारक पत्र में छपती थीं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इनकी प्रतिभा प्रस्फुट हुई। इनकी रचनाएं सरस्वती में छपने लगीं। साकेत महाकाव्य के सृजन पर इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के कारण ही आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनको डीलिट की मानद उपाधि से विभूषित किया गया था। इनकी साहित्य सेवा के कारण ही भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये राज्यसभा के लिए 2 बार मनोनीत किए गए।
जीवन के अंतिम समय तक ये साहित्य सृजन करते रहे। सरस्वती का यह महान साधक 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को पंचतत्व में विलीन हो गया। फिर आगे मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साकेत, यशोधरा, द्वापर, भारत भारती, जय भारत, पंचवटी, झंकार, जयद्रथ वध, त्रिपतगा, कुणाल गीत, नवसु, काबा और करबल, विश्ववेदना, विष्णुप्रिया आदि। इनकी कृति भारत भारती में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की जो भावना विद्यमान थी, उसके कारण अंग्रेजी सरकार ने इसे जब्त कर लिया। भारत भारती अपने समय की अत्यंत लोकप्रिय रचना मानी जाती थी। इसके गीतों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पर्याप्त प्रेरणा मिली। इसकी कविता का एक नमूना देखिए। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं, वह पशु निरा और मृतक समान है। इसके बाद महादेवी वर्मा का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे और उनकी कृतियों पर प्रकाश डालेंगे। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा विद्वान और विचारक थे तथा माता भक्त हृदय और धर्मपरायण थी। बचपन में ये अपनी माता से रामायण और महाभारत की कथाएं सुनती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। इन्होंने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह 9 वर्ष की अवस्था में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इनका दाम्पत्य जीवन अधिक सुखी नहीं रहा। विवाह के पश्चात पुनः शिक्षा प्राप्त की और एमए की शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय से पूरी की। उसके बाद प्रयाग महिला विश्वविद्यालय की प्राचार्य नियुक्त हुई। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विधान परिषद की सदस्यता इनको प्रदान की गई और भारत सरकार ने इनको पद्मश्री की उपाधि प्रदान की। कुमायूं विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। चांद मासिक पत्रिका का संपादन भी इन्होंने किया। इनकी यामा कृति पर इनको 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इनकी रचनाओं में दार्शनिकता एवं आध्यात्मिकता सर्वत्र दिखाई देती है। पीड़ित उपेक्षित लोग इनके कृपा पात्र रहे हैं। पालतू जीवों पर इनका विशेष प्रेम रहा है। इनका देहांत 11 सितंबर 1987 को हुआ। यामा पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तथा यामा में निर्जा, निहार, रश्मि और सांध्य गीत के सभी गीतों का संग्रह है। इनकी रचनाएं काव्य कृतियाँ जो है निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा और यामा है। अब किसी एक का हम उल्लेख करेंगे तो निहार। इनका प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। इसमें संसार की नाश्वरता से संबंधित गीत है। इसमें वेदना तथा करुणा की प्रधानता है।